नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक बार फिर से कर दिखाया। अंतरिक्ष में तैर रहे इस सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप ने यूरेनस ग्रह की सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी इमेजेस को कैप्चर्ड किया है, जिसमें हमें यूरेनस की सबसे ज्यादा हैरतअंगेज डिटेल्स देखने को मिल रही हैं। 18 दिसंबर 2023 सोमवार को इस साल की शुरुआत में सामने आई इस बर्फीली झुकी दुनिया की एक स्नैपशॉट को जेम्स वेब ने पूरी दुनिया के सामने रखा। यूरेनस ग्रह की यह हाई क्वालिटी इमेज साल 2022 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा किए गए अटेम्प्ट से एक बहुत बड़ा कदम है, जो यूरेनस के चारों ओर मुश्किल से ही एक धुंधली रिंग को दिखा सका था। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के नियर इंफ्रारेड कैमरा ने यूरेनस की यह इमेज कैप्चर्ड की, जिसमें यूरेनस के सीजनल नॉर्थ पोलर कैप और डिम अंदरूनी और बाहरी रिंगों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह वेब इमेज ग्रह के 27 चंद्रमाओं में से 9 चंद्रमाओं को भी दिखाती है। जेम्स वेब द्वारा ली गई इस हाई क्वालिटी इमेज में इस ग्रह पर मौसम डिटेल्स के साथ देखे जा सकते हैं, वो भी इसके नॉर्थ पोल पर इस क्लाउड कैप के रूप में। वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी पोलर कैप बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं तब जब यूरेनस अपने 21 साल लंबी सर्दियों के बाद सूर्य की ओर झुकता है, जिसके साथ इस ग्रह पर 21 साल लंबी ही गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। यह इमेज पोलर कैप के ठीक नीचे चमकीले तूफानों को भी दिखाती है। नासा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इन तूफानों की संख्या और वो यूरेनस के वायुमंडल में कितनी बार और कहां दिखाई देते हैं, इन सब का कारण मौसम संबंधी प्रभावों जैसे कभी सर्दी, गर्मी और तूफानों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। यूरेनस हमारे सौर मंडल में विशेष रूप से एक अजीब ग्रह है, क्योंकि यह मूल रूप से अपनी धुरी पर 98 डिग्री के कोण पर घूमता है। इसकी तुलना में हमारी पृथ्वी लगभग 23.5 डिग्री के झुकाव पर घूमती है, जिसके चलते नासा के अनुसार यह झुकाव इसे हमारे सौर मंडल के किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे एक्सट्रीम सीजन्स यानी मौसम देता है। उदाहरण के लिए एक यूरेनियन वर्ष पृथ्वी के लगभग 84 वर्षों के बराबर होता है। यूरेनस के इस विचित्र झुकाव के कारण सूर्य पूरे यूरेनियन वर्ष के 1/4 हिस्से के लिए केवल एक ही ध्रुव पर चमकता है, जिससे बहुत लंबी सर्दियां होती हैं, जो 21 पृथ्वी वर्षों तक चलती हैं। और ठीक यही अवधि यूरेनस के बाकी तीनों मौसमों पर भी लागू होती है। यूरेनस आने वाले कुछ सालों में सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में एक जरूरी मूवमेंट के करीब पहुंच रहा है। साल 2028 में ग्रह अपने अगले सोल्स्टाइस पर पहुंचेगा, जिसमें इसका उत्तरी ध्रुव सीधे सूर्य की ओर पॉइंट करेगा। सोल्स्टाइस एक ऐसी घटना होती है जिसमें किसी ग्रह का ध्रुव उस तारे की ओर सबसे ज्यादा झुका हुआ या उससे दूर होता है जिसकी वह परिक्रमा करता है। नासा का कहना है कि शोधकर्ता यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह बदलाव ग्रह की तूफान प्रणालियों, ध्रुवीय टोपी यानी पोलर कैप्स और दूसरी विशेषताओं को कैसे बदलने वाला है। वैज्ञानिकों और जेम्स वेब की नजर आने वाले कुछ सालों में यूरेनस पर लगातार बनी रहने वाली है, और हमारी भी। इसीलिए अब आपकी नजर भी सब्सक्राइब के बटन पर होनी चाहिए। अगर आप एस्ट्रोनॉमी से जुड़ी ऐसी अपडेट्स लगातार पाते रहना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मेरे अपलोड के साथ ही मिल सके। मैं मिलता हूं अब आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद।